जब नेट का रिजल्ट आया, मेरा अक्टूबर में रिजल्ट आया था, उसके बाद मेरा एक ही था कि भाई नेट निकल गया, बहुत खुशी की बात थी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे जल्दी से जल्दी मुझे लग जाना है। मैं हर जगह जहाँ पे भी जो भी यूनिवर्सिटी से जो भी रिक्रूटमेंट आ रहा था, मैं वहाँ के लिए अप्लाई कर रहा था। और इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में खुद से मेल करता था कि मैं एलिजिबल हूँ, आप प्लीज़ इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाइए। 7-8 जगह या 10 जगह के आसपास यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई करा। 2 ही जगह से मुझे बस कॉल आया, और उसका जो मेजर रीज़न था वो ये था, जो मुझे बाद में समझ में आया, पता पहले ही होना चाहिए था लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि API बहुत ज़रूरी है, जिसको एकेडमिक प्रोग्रेशन इंडेक्स बोलते हैं, प्रोग्रेस इंडेक्स बोलते हैं। और उसके लिए PhD बहुत ज़रूरी है। PhD 25 मार्क्स जो है वो कैरी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेट जो है वो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एक्चुअल में बस मिनिमम ही है। कहने का मतलब है कि आप नेट निकाल के तुरंत एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत मुश्किल है, होता है, बहुत मुश्किल है। एक रास्ता है कि आप आयोग के थ्रू जाइए, अदरवाइज आपको PhD में इनरोल कराना बहुत ज़रूरी है। आप PhD में इनरोल करा लो, उसके साथ साथ आप और भी फॉर्म भरते रहो, बाकी सारे काम भी करते रहो, ठीक है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये है कि सबसे पहले नेट के बाद PhD में इनरोल कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और उसके बाद ही आपका API अच्छा होगा, और तब आप आराम से बहुत एलिजिबल हो जाओगे अच्छे से एक्चुअली। तो मेरा बस ये छोटा सा एक्सपीरियंस था, तो जो मैं बताना चाहता था। अभी DU में मैंने अभी PhD में इनरोल कराया है, और अभी मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, मैं अभी लगा हुआ हूँ। और थैंक यू सर, सबसे पहले जावेद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ में मेरे पढ़ते थे, बहुत एकदम रिसर्च स्कॉलर अपने आप को समझते थे। केवल ज्ञान कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता है। आपका जो महत्व है वो ये है कि आप डायरेक्शन देते हो। ज्ञान तो बहुत हो सकता है ना, लेकिन किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो सर आपने बहुत अच्छे से हमें किया, और बस उसके बेसिस पे मेरा पेपर निकल पाया। बस ये बोलना था सर। थैंक यू।